गुरुदेव, तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। गोपी, जल ले आ। दामू काका, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? राधा बिटिया, इस असुर का अंत करके हमने वृंदावन को एक अनर्थ से बचाया है। दामू काका, आप नहीं जानते कि आपने क्या अनर्थ किया है। इस असुर का जीवन जुड़ा था सत्य काका के जीवन से। इस असुर की मृत्यु का अर्थ है सत्य काका के जीवन का अंत। राधा बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ काका, चलो मेरे साथ। उस आसुरी प्रतिरूप की मृत्यु के साथ ही सत्य के जीवन का भी अंत हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? सत्या, 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उठो। दामोदर, सत्य का जीवन अब लौटाया नहीं जा सकता। उस असुर की मृत्यु के साथ ही सत्य की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। वृंदावन वासियों, यही तो मैं चाहता था। तुम लोगों ने मेरी एक शक्ति का नाश करके स्वयं की मृत्यु बुला ली है। अभी तो मेरी शक्ति का आरंभ हुआ है। अब देखो तुम इस कंडासुर की शक्ति। सभी का अंत कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दामोदर जी, सबका अंत कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, यह है क्या? अब तो दामू काका के रक्त से उसके प्रतिरूप असुर ने जन्म ले लिया। राधा, ये संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। सब लोग पीछे हट जाओ। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या यहाँ रुकने वाली है। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे कान से भी रक्त निकल रहा है। गुरुदेव, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है हम सबका असुरी प्रतिरूप बनने वाला है। गुरुदेव, बचाइए। गुरुदेव, शांत रहिए आप सब लोग। किसी को कुछ नहीं होगा। आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि आपके कान से रक्त की बूंद थरा पर ना गिरे। राधा, कहीं से खप्पर लेकर आओ।
इस वृंदावन में राधा के रहते अब कोई असुर नहीं जन्मेगा। राधा, हम बहुत समय तक इस रक्त को रोक नहीं पाएंगे। मुझे इसका कोई उपाय खोजना होगा ताकि हम इनके कान से गिरने वाले रक्त को रोक सकें। किंतु तब तक ध्यान रखना कि रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। हे प्रभु, ये कान्हा भी ना इस देवी की रक्षा में खड़ा करके पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या खेल चल रहा है और ये स्त्री कौन है। पता नहीं ये कान्हा कब आएगा, कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा मैं। चलो थोड़ा सा विश्राम ही कर लेते हैं। अब जब देवी के हवन को काम मक्खन है जाएगा। देखो भद्राज के प्रेतों, हम जहाँ युद्ध करने नहीं आए, हम जहाँ देवी के हवन को काम मक्खन करने आए हैं। और जो ये बालक सो रहा है ना, बलराम, बल को धाम आए, छेड़ियो मत नहीं, वरना वो छोड़ेगो नहीं। अरे ये सांप है, सांप। एक बार जाग जाएगा ना तो सब डस लेगो, है? और सबको काम मक्खन कर देगो, है ना? तैयार हो जाओ। अब धीरे धीरे आगे आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। भद्राक्ष, तुम यहाँ देवी का हवन भंग करने आए थे ना? तो हवन भंग करना चाहिए था, मेरी निंदा क्यों भंग की? अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ बलराम? तुम्हें नींद से जगाने को दुस्साहस हम में से कौन कर सकते थे? हमें अगर पता हो तो तुम जा मार्ग में सोए हुए हो तो हम यहाँ से निकलते ही नहीं। अरे जा गांव नहीं जानो, बाको रास्तों क्यों पूछना है? हमें पता नहीं तो हम चलते हैं। भद्राक्ष, जब तुम यहाँ आ ही चुके हो, मुझे जगा ही दिया है, तब तो तुम्हारा स्वागत करना ही पड़ेगा। स्वागत? अरे खड़े खड़े मेरा मोड़ा का देख रहे हो? ये स्वागत नहीं करेगो, दुर्गत करेगो। मारो जाको, मारो।
बलगधा, मेरे सैनिकों ने कहाँ भेज दिया लल्ला? चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें वहीं भेजने वाला हूँ भद्राक्ष। लल्ला, अरे जो गए सो गए, सो गए, पर मोए नहीं सोनो है। मुझे तो बात करनी है, हम बैठ के बात करते हैं ना लल्ला। भद्राक्ष, जब से मैं गुरुकुल आया हूँ तब से विद्या अर्जन में लगा हूँ। ना कभी व्यायाम किया, ना युद्ध का अभ्यास किया। कुछ दिनों से तो मेरी मुद्गल भी उदास है। उसको थोड़ा सा प्रसन्न कर लेता हूँ, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। जब मुद्गल प्रसन्न होएगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। अरे अभी मोए मथुरा जानो है, भगवान कन से भी खर्चो पानी लेनो है। मुझ पे दया करो, मोए वहां भेज दो जहां मेरे सैनिकों ने भेजो है। ठीक है भद्राक्ष, अब तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। एक बात समझ नहीं आया कि कंस और इनसे क्या शत्रुता है, किंतु आपको बलराम के रहते चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कान्हा को आपकी रक्षा करने का वचन दिया है। यदि साक्षात कंस भी यहाँ आ जाए तो भी आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। एक स्त्री का यज्ञ तो भंग नहीं हुआ तुझसे, और स्वयं को भगवान कंस का परम भक्त कहता है, सेवक कहता है। अब ये बता, कैसे करूं मैं तेरी सेवा? अरे भगवान, मैं गया था आपको काम करने, पर वहां पे देवी के पास वो मेरा शत्रु बलराम तो, पर वो बलराम वो अचानक से मेरे सामने आ गो और मेरे असुरन को ऐसे उठा के फेंको है। मेरे अंग से दर्द फूट रहा है। मैं गयो तो हवन भंग करने, मेरे अंग भंग है गए भगवान। बलराम वहां अकेला था, तो कान्हा कहां गया? वो तात्या कहीं गया होगा, और इसकी योजना क्या है? अब क्या योजना है मां? और कब वो राधा वीरा लक्ष्मी का रूप धारण करेगी? असुरराज, मैंने अपनी सारी शक्तियां वृंदावन वासियों के प्रत्येक व्यक्ति की तक पहुंचा दी, और कान्हा की मां तो अभी तक असुरी बन भी चुकी है। अब अधिक क्षण नहीं है जब सारे वृंदावन वासियों के अंत के लिए उनके ही असुर प्रतिरूप होंगे, और तब राधा रूपी लक्ष्मी को वीरा लक्ष्मी का रूप धारण करना ही पड़ेगा। अरे बहना, कहां रह गई? आजा। सुना? तूने सुना कर्णासुर ने क्या कहा? तेरे पुत्र की पालनहार यशोमती मैया असुरी बन गई। वृंदावन वासियों के रक्षक की मां भक्षक बन गई। वो कैसे दिख रही होगी मां? कितना अद्भुत दृश्य होगा ना।
जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने, उसका अंत करना है तुझे, ताकि मैं उस दादा थैया का कंस नाम सत्य कर सकूं। कंस नाम सत्य, कंस नाम सत्य। देवकी श्वेत वस्त्र। नंदरानी, अब क्या होगा? सत्या काका तो असुर बनकर मारे गए। अब न जाने अगली मरने की बारी किसकी है। नंदरानी, असुर को ना मारे तो संकट और मारे तो अनर्थ। हाँ गोपियों, समस्या तो विकट है। आज से पहले कंस के भेजे हुए असुर आते थे, किंतु अब तो स्वयं वृंदावन वासियों के भीतर से असुरों का जन्म हो रहा है। नंदरानी, अब इन असुरों से हमारी रक्षा कौन करेगा? नारायण हम सब की रक्षा करेंगे। तुम सब प्रभु पर विश्वास रखो। नंदरानी, यदि हम स्वयं असुर बन गए तो? हे प्रभु, हे नारायण, इस विकट समस्या से वृंदावन वासियों की रक्षा बस आप ही कर सकते हैं। हे प्रभु, हम सबको असुर बनने से बचा लीजिए। वृंदावन वासियों की इस असुर तत्व से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मैं करूंगी तुम्हारी रक्षा यशोदा, तुम्हारा वध कर कर। मैं करूंगी तुम सबकी रक्षा, तुम सबका वध करके। ये क्या हो गया नंदरानी को? नंदरानी तो स्वयं असुरी बन गई है। भागो, नहीं तो असुरी यशोदा सबका अंत कर देगी। भागो! कहाँ भाग रही हो? तुम सब जितना भागोगी उतना ही कष्टदायक मृत्यु दूंगी तुम्हें, समझी? हे सूर्यदेव, ठहरिए, ये आप क्या नर्क कर रहे हैं? और आप अपना ताप कम कीजिए सूर्यदेव, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। हे सूर्यदेव, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, आप अपने ताप को कम कर लीजिए। हे कान्हा, मैं आपके यहाँ आने का प्रयोजन जानता हूँ, इसलिए सीधा विषय पर आते हैं। आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल लेने आए हैं, परंतु इस कर्ण कुंडल के संदर्भ में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए आपका हित इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाइए। सूर्यदेव, संसार में धर्म की रक्षा के लिए आपके कर्ण कुंडल की आवश्यकता है मुझे, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सूर्यदेव कि आप जनहित में पुनः अपने निर्णय पर विचार कीजिए। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है कान्हा, मैं आपको अपना प्रिय कर्ण कुंडल नहीं दूंगा। आप मुझे वो करने पर विवश कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। कान्हा, ये संसार मुझसे प्रकाशित है, मेरे बिना ये संसार अनंत अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए आप चाहकर भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। प्रभु, सूर्यदेव अपने अहंकार के मद में चूर हैं। मेरे पंखों में आग लगने से मेरी स्थिति दयनीय होती जा रही है। आप शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। पंछीराज, दंभ कभू नहीं कीजिए, दंभ पतन आधार। दंभ चढ़ा सिर रावणा, राम किन संहार।
अर्थात गरुणदेव, इस संसार में जिसने भी अहंकार किया है उसका नाश हुआ है। पंछीराज, सूर्यदेव को अपने ताप पर और प्रकाश पे बहुत अहंकार है ना, तो आज मैं उनके सारे ताप को पी जाऊंगा।